गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। चेक करने वाले हैं हम आज कार्ड से कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज हैं। आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है, तो कलेक्टिवली जो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी है उसकी क्या शिफ्ट चल रहे हैं, उनकी एनर्जीज में चेक करने वाले हैं। सभी साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, और स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। तो लेट्स चेक कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है फेमिनाइंस को जानने की कि आपके मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड शो हो रहा है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है बिल्कुल आपके पर्सन का इस टाइम पर। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, ओके। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के जो पर्सन है ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से गुजर रहे हैं, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वर्क प्रेशर बहुत है उन पर, और सोसाइटी का प्रेशर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, एक पर्सन की जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होता है तब उसको, जब मैस्कुलाइंस होते हैं ना, उनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं थ्रू द सोसाइटी, या उनके जो भी कार्मिक्स हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में हैं। तो उनकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ना चाहते हुए भी उनको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। मे बी कुछ ऐसी पार्टीज़ में या कोई फंक्शंस अटेंड कर तो रहे हैं, बट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बिकॉज जो उनके अंदर चल रहा है ना, वो चीज़ कोई नहीं समझ पा रहा है। बाहर से उनको वही फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही हैं, बेशक जितना मर्जी उनको मेंटली डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ रही है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन झेलनी पड़ रही है, बट उनको बाहर से बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ रहा है, अपने सभी वर्क्स को इक्वली करना पड़ रहा है, और वो कर भी रहे हैं। बट अंदर उनके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज हैं। देखिए, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर बहुत से लोगों के पर्सन, ठीक है। बाहर से खुश तो रहने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब भी पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उसको अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होती है, लेकिन बाहर से उसको अपनी सभी जो भी पर्सनल लाइफ है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको इक्वली अपने कर्मास पे एक बैक करने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, और वही एग्जॉस्शन दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, इसके फेस पर, इसकी आइज़ पर कितनी ज़्यादा पेन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन अपने कर्मास को इक्वली पे बैक कर रहे हैं, बिकॉज ये टाइम है उनको कर्मास पे बैक करने ही हैं। और देख लेते हैं क्रिएशन। देखिए, क्रिएशन की एनर्जी है। क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मैस्कुलाइंस का यहाँ पर। तो उनको गाइडेंस मिल रही है। सी, ये डिवाइन लाइट उनको गाइड कर रही है कि जो कुछ भी है आपके हाथ में है, आप क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स के थ्रू, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो सकती है उनको। आपका नाम हो सकता है जगह जगह दिखाई दे रहा हो, उनके स्पिरिट गाइड्स उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पर। एंड डेस्टिनी, डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों के जो मैस्कुलाइंस हैं, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है इस टाइम पर। सी, पोर्टल की एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। ये यिन एंड यांग ने खुद को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। तो यहाँ पर मैस्कुलाइंस हैं, उन्होंने पूरी तरह से सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं।
ठीक है। क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है मेंटली, लेकिन उनको पता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मोड में है बहुत से लोगों के मैस्कुलाइंस यहाँ पर। एंड एम्प्रेस, देखिए बहुत से लोगों के ना ट्रू फेसेस सामने आ रहे हैं, उनकी ईगो, उनके खुद के ऐसे जो भी इश्यूज हैं हिडन, वो सरफेस पर आ रहे हैं। सेक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है इस टाइम पर उनकी सरफेस पर आ रही है। वो चाहते तो हैं रिलीज़ करना, बट उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है प्रॉपर। बट इस टाइम पर ये जो पोर्टल है आने वाला, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। पीछे से यहाँ से यूनिवर्स की गाइडेंस उनको प्रॉपर मिलने वाली है इस बैलेंस के लिए। इसीलिए सरेंडर कर दिया है उन्होंने, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है ना, तो आप पूरी तरह से यूनिवर्स पे छोड़ देते हो एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाते हो। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। जो भी मैस्कुलाइंस हैं, धीरे धीरे उनके अंदर से सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ का भी कार्ड है नीचे। जो भी नेगेटिविटी है रिलीज़ होगी इस टाइम पर। आने वाले वीक में आप देखोगे कि आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है लॉट ऑफ पर्जिंग से गुजर रही है, बिकॉज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, क्योंकि मैस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से अपने हिडन चीज़ों को हिडन रखते हैं, इश्यूज़ को हिडन रखते हैं, बाहर निकालना नहीं चाहते। बट जब भी ऐसे पोर्टल्स आते हैं तो सबसे पहले उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। तो लेट्स चेक और क्या एनर्जीज़ हैं। वॉकिंग अवे, देखा मूव ऑन की एनर्जी है। बिल्कुल जो चीज़ उनको अब सर्व नहीं कर रही है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक वो कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ से उनको कुछ एफर्ट लगाने पर भी कुछ नहीं रिसीव हो रहा है, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं उन सब चीज़ों से। बहुत से कार्मिक एंडिंग्स होंगी यहाँ पर। एंड हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। देखिए आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है बहुत से मैस्कुलाइन से। क्योंकि जब लोगों के ट्रू फेसेस सामने आते हैं ना, तो आपको हमेशा अपना काउंटर पार्ट याद आता है, आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो उनको इमोशनली आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड द टेम्पल पाथ, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी का क्राउन चक्र एक्टिवेट होने का मतलब है कि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। एंड बॉटम से आया है फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। डेफिनेटली ये जो पोर्टल है हार्ट चक्र पर हैवी इफेक्ट डाल रहा है। आप लोगों को भी अपने मैस्कुलाइंस की एनर्जी रिसीव हो सकती है। हार्ट में हैवीनेस या वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो सकती है। तो आपके पर्सन बिल्कुल हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से उन पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट कर कर स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन के साथ। उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है अब डिवाइन में, यूनिवर्स में, इन सब चीज़ों में फेथ बढ़ रहा है मैस्कुलाइन एनर्जी का। तो आप देखोगे कि जब भी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, उनका टॉकिंग वे, जिस तरह से आपसे पहले बात करते थे ईगोइस्टिक, अब वो ना करके थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है। तो बिल्कुल इमोशनल तो हैं आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज ट्रू लव की वैल्यू समझ में आ रही है। मैं यहाँ पर गाइस कुछ मैसेजेस भी लेना चाहूँगी आपके मैस्कुलाइंस की तरफ से। देखते हैं आपके पर्सन के हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का हायर सेल्फ अपने फेमिनाइन से क्या कहना चाहता है। 5D में क्या मैसेजेस हैं फेमिनाइन के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइंस के हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं अपने फेमिनाइन के लिए। एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लव कलर्स ऑफ योर सोल। आपसे कह रहे हैं कि आप जो है एक्शन लीजिए, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़िए, लोगों को सर्व करना स्टार्ट कीजिए। आपके मैस्कुलाइन का हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि आपके पास वो करेज है कि आप एक्शन ले सकते हैं, तो राइट डायरेक्शन में एक्शन लीजिए। जॉय की एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहिए। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे,
मदर गाया की वाइब्रेशंस को हाई करोगे, हम अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको राइट डायरेक्शन में एक्शन लेते रहना है, यही आपसे कह रहा है आपके पर्सन का हायर सेल्फ। कंपैशन, एंड आपको हमेशा जॉय, कंपैशन, लव की एनर्जी में रहना है। आपके पर्सन आपसे यही कह रहे हैं। एंड ऑल्सो डिटैचमेंट, इस 3D वर्ड के साथ, 3D अटैचमेंट्स के साथ हमेशा डिटैच रहना है। अपने 3D मैस्कुलाइन के साथ डिटैचमेंट में रहें ताकि उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। इसीलिए आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपसे ये कह रहा है कि आप 3D में डिटैच रहें, खुद पर काम करते रहें, सोल पर्पस पर एक्शन लें, जॉय, कंपैशन, लव की एनर्जी में रहें और इस मदर गाय की वाइब्रेशन को हाई करते रहें। वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए। 3D में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 5D में आपके पर्सन पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जर्नी पर। मे बी आप में से बहुत से लोग 5D में अपने पर्सन की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, उनके लव और कंपैशन को भी फील कर पा रहे हो। तो अगर जो भी लोग फील करते हैं अपने पर्सन की एनर्जीज को, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेट्स चेक 3D में क्या मैसेज देना चाहते हैं। कलेक्टिव मैस्कुलाइंस 3D में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अपने फेमिनाइंस को। हेल्दी सेक्सुअलिटी, न्यू लव, स्टेबिलिटी। ओके, देखिए आपके पर्सन जो है 10 फ्लेम स्टेजेस, तो आप में से बहुत से लोग कुछ स्टेजेस पर हैं। मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं अभी। देखिए लाइट एंड डार्क की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग सेपरेट हैं। अगर अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके पर्सन है ना अब स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हार्मनी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। इस रिलेशनशिप में एक न्यूनेस को फील कर पा रहे हैं, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। मे बी अगर आप इनर वर्क करते हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी जैसे होती है ना, एक पैशनेट एनर्जी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उस तरह से अगर आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये डीप लव को फील कर रहे हैं। एक दोबारा से नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। 3D में स्टेबिलिटी चाहते हैं। सबसे पहले वो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अब जो भी होगा स्टेबिलिटी के साथ ही होगा। तो आप पेशेंस रखें, यहाँ पर फेमिनाइंस इनर वर्क करते रहें, क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम की कुछ ऐसी स्टेजेस चल रही हैं जहाँ पर अगर आपने एक भी गलत एक्शन लिया तो आप अपनी जर्नी को डिले कर सकते हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, होने दीजिए। आप सिर्फ खुद पर फोकस रहें। आपको अपने पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी या प्रेजेंस फील होती है तो आप उस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए अपना जो ध्यान है डाइवर्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें और सेक्रल चक्रा पर काम करें, अपनी हॉबीज़ पर काम करें, हॉबीज़ पर, एंड अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अपने पर्सन की इन एनर्जीज़ को फील तो आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं। मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लोग हैं अपने पर्सन की एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं अपने अराउंड। लेट्स चेक डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फेमिनाइंस के लिए ये गाइडेंस रहने वाली है। देखते हैं फेमिनाइंस के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। फेमिनाइंस को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अगर आपके मैस्कुलाइंस की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको ये गाइडेंस हेल्प कर सकती है इस जर्नी पर। इसे फॉलो ज़रूर से करें गाइस। तो लेट्स चेक, प्लीज़ एंजल्स फेमिनाइंस के लिए क्या गाइडेंस है इस जर्नी पर, गाइड करें प्लीज़। नॉन डुअलिटी, देखिए यहाँ पर आप में से बहुत से फेमिनाइंस या तो कंफ्यूज्ड हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे डाउट या क्वेश्चन आ रहे हैं। डुअलिटी की एनर्जी है तो आपको अपने अंदर से सभी कन्फ्यूजन्स को निकालना है, अपने आप को ओपन अप करना है। जितनी ज़्यादा क्लियर इंटेंशंस आप यूनिवर्स में भेजोगे उतनी ज़्यादा क्लियर आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। क्लैरिटी आपको आपके मैस्कुलाइंस की तरफ से तभी मिलेगी जब आप अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आओगे। तो अगर आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में हैं उसे निकालिए बाहर, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर इंटेंशन सेंड कीजिए अपने यूनिवर्स में।
सरेंडर की एनर्जी है, आपको सरेंडर रहना है, बिल्कुल अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें कि हम कोई हेल्प कर दें डिवाइन मैस्कुलाइन को असेंड होने में। तो नो, नेवर ट्राई दिस। आप सिर्फ खुद पर फोकस रहें। आपने सरेंडर किया है तो ये यूनिवर्स का ही काम है। आप सिर्फ सरेंडर रखें और फेथ रखें। लॉस, तो यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि आपने कुछ लॉस किया है या आप में से कुछ फेमिनाइज ऐसा लैक की एनर्जी में है, तो आप एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, सेल्फ में कंप्लीटनेस को फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर आइए। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि शायद आपके पर्सन आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं या कोई इनसिक्योरिटी आ रही है। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर आइए। फेमिनाइंस, आप में से बहुत सी फेमिनाइंस इस एनर्जी में हो सकती हैं। सेल्फ लव में रहना है आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ खुद से प्यार करें। आपके पर्सन आपसे तभी प्यार करेंगे जब आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखेंगे। तो आपको सेल्फ लव में रहना है, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपने साथ कनेक्ट करें और अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहें। जो भी सोल पर्पस आपको दिया गया है, ये जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, आपको पूरी करनी है। इसलिए आप हमेशा इस रास्ते पर ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहें। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। आप लोग अबंडेंस को फील कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग, और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए तो ये जो पावर है, ये जो अबंडेंस है, और ज़्यादा ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी। तो हमेशा प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड पे करने की। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स करें, अपने सोल पर्पस पर बढ़ते रहें एंड सेल्फ लव में रहें। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कीजिए। फेमिनाइंस के लिए क्लियर मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। तो ये तो थी आज की एनर्जी जो हमारे कलेक्टिव मैस्कुलाइंस हैं उनके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।